बैकग्राउंड नहीं, कौन कहता है यार, किसने कहा है कि बैकग्राउंड में, किससे हो रही है? फौज से? भाई साहब, इमरान खान चीख चीख के कह रहे हैं कि जनाब मैंने मैसेज भेजा, मुझे मैसेज कोई जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई जा रही है, मुझसे बात ही नहीं की जा रही है। देखिए, अव्वल तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान का बयान, मैं आपको आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान का मैसेज लेकर कोई फौज के सरबराह के पास या DGISI के पास जाए कि जी इमरान खान ये कह रहे हैं। किसी में जुर्रत नहीं है। तो बैकडोर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। नंबर वन बात यह है कि फौज खड़े होके ओपन कह रही है, DGI-SPR कह रहा है कि इंतशारी टोले से किसी भी सूरत में बातचीत नहीं होगी, किसी भी सूरत में। और अब सवाल ये पैदा होता है कि फौज 9 मई के जिम्मेदारान को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। अब तो ये केस जाने वाला है फौजी अदालत में। खुद इमरान खान ने किसी स्टेज पर कहा सहाफियों से कि ये केस फौजी अदालत में चलेगा। अब तो ये केस इतना सॉलिड बन चुका है। और उसके बाद जब ये जो इन्होंने कहा है कि मैं GHQ पे मेरी इजाजत से लोग गए थे, मैंने भेजा था, तो और वहां जाकर मैंने तो पुरअमन एहतजाज की बात की थी, तो सवाल पैदा होता है ये उनका चार्जशीट बन गया। क्यों बन गया चार्जशीट? के वो हमेशा अपने अपने वर्करों को, अपने लीडरों को फौज के खिलाफ भड़काते रहे हैं। वो DGISI, DGC के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ जलसे जुलूस मीटिंग्स में बोलते रहे हैं। वो मुख्तलिफ मौकों पे फौज की और मुख्तलिफ फौज के अहम तरीन लीडर्स पर सख्त तंगबारी करते रहे हैं और एक तरीके से अपने लोगों के अंदर जो नफरत पैदा की है वो करते रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब आप फौज के और फौज के लीडर्स के, आर्मी चीफ, DGI, DGC को अलल ऐलान अपना दुश्मन जाहिर करते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि जी मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आप GHQ पे जाएं, चाहे आप पुरअमन बोलें या कुछ भी बोलें, वो मॉब जब वहां जाएगा जिसको आपने फौज के खिलाफ नफरत डाल दी है। और आपको पता है कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने PTI छोड़ने के बाद दावा किया है कि इमरान खान ने अपनी मीटिंग में फौज को निशाना बनाने की बात की है। तो फिर ये मॉब जब GHQ जाएगा तो वो वहां पर जाकर जो है वो नॉर्मल हालात तो नहीं पैदा करेगा। और वही हुआ, क्योंकि इन्होंने जहन साजी अपने लोगों की ऐसी कर दी थी, वो फौज के खिलाफ इतनी नफरत भर दी थी कि जब ये मॉब उधर गया है तो उसने जो हशर किया है कि फौज की तज़यीक, तजलील, तनसीबात पर हमले, और वहां पे हीरोज को जलाया गया, मुजस्मे तोड़े गए, फौज के खिलाफ बातें की गई, फिर पूरी दुनिया में फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के जरिए, उनके यूट्यूबर्स के जरिए। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने चार्जशीट दे दी, ये उनका अब चार्जशीट बन गई है, ये पकड़ लिया गया उनका स्टेटमेंट कि फौज जो है GHQ पे मैंने ये इजाजत दी थी। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद सुनने में ये आया है कि इनको शायद अडियाला जेल से फौजी जेल में मुंतकिल किया जाएगा और इनका केस फौजी अदालत में चलेगा। और इमरान खान एक दफा अडियाला जेल से फौजी जेल में चले गए तो मैं नहीं समझता, हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि फिर इमरान खान जो है वो बाहर आ सकेंगे।